हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपनी बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में और प्रश्नावली नंबर 4.2 के बारे में। 4.1 की अपनी बात कर ली थी। अगर किसी को वो वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाके अपनी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो आज अपनी बात करेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ओके। तो इसके अंदर मेन चीज है कि अपने मूल निकालने कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में अपनी बात करते हैं। तो अपने पास पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अपने को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला है, पहले का पहला, x² माइनस 3x माइनस में 10 बराबर 0। तो अपने कोई समीकरण का जो मूल ज्ञात करने हैं वो भी गुणनखंड विधि से। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इनको करना होता है गुणा, ठीक है। जैसे समीकरण लिख सकते हैं अपने व्यापक रूप में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अपने गुणनखंड विधि उपयोग में लेते हैं। तो अपने को क्या करना होता है, कोई जो बीच की संख्या है bx, इसकी जगह कोई ऐसी संख्या लिखनी होती है जिनका यदि अपने गुणा करें, यदि उनका गुणा करें तो गुणा होगा ax² इंटू में c के बराबर। और यदि अपने इसका जोड़ करें, ठीक है, उस संख्या का, तो जोड़ करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, bx के बराबर में। तो ऐसी कोई दो संख्याएं लेनी होती है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है, -10 और यहाँ पे 1। तो जैसे 10 गुणा में 1, अपने पास क्या संख्या आएगी, 10। तो 10 का अपने करेंगे गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से गया तो 5, फिर 5। अब देखो, इन दो संख्याओं को अपने इस तरीके से लिखना है कि -3x आ जाए। तो अपने लिखेंगे x² माइनस के 5x प्लस का 2x माइनस में 10 बराबर 0। यहाँ पे माइनस है तो बड़ी संख्या अपने ले ली माइनस की और छोटी संख्या ले ली प्लस की। यदि यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये जुड़ जाएगी और 7x हो जाएगी, लेकिन अपने को चाहिए -3x। तो आगे चलते अपने ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे इन दोनों के अंदर। तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा x -5 प्लस, यहाँ पे x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर x है, यहाँ पे x नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x -5। यहाँ पे x -5, यहाँ पे x -5, इन दोनों में x -5 कॉमन लेंगे तो x -5 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। पहले इसको इधर भेजेंगे, 0 के भाग में देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x -5 बराबर 0, x बराबर 5। अब ये संख्या लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो अपने पास इस समीकरण के दो मूल आ गए। पहला है x बराबर 5 और दूसरा x बराबर 5 और -2। तो ये अपनी जो पहला क्वेश्चन था ये हल हो गया है। और इसके बाद में अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2x² प्लस का x -6 बराबर 0। इस समीकरण के अपने को मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका और इसका गुना करेंगे तो 6 दूना 12, तो 12 का अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। अब देखो, अपने कोई संख्या ऐसी लेनी है, दो संख्याएं, कि उनका जोड़ या घटाव करें तो ये बीच वाली संख्या है और गुना करें तो ये आए, जो इन दोनों का गुना होता है। तो अपने क्या करेंगे, 2 और 2 4 -3। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पे x और 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस में 2। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लेंगे
तो बचेगा x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इनको बराबर एक एक करके इनको इधर लेके जाएंगे। पहले इसको ले जाएं तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसको लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। पहले इसको लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस की 2। अब इसकी बारी, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 या फिर 1.5। तो मूल की बात करें तो दो मूल प्राप्त हो गए, x बराबर माइनस के 2 और 3/2। तो ये अपना सवाल हो गया। यदि इसमें कोई आपको समस्या हो तो इसको थोड़ा बेक कर ले, और बेक करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 अपने ये पास संख्या है। अपने को पहले इनका गुना करना है, √2 और 5√2। तो √2 गुना में 5 गुना में 5, तो इनका गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना में 5, तो कितना आ गया 10। तो अपने पास संख्या आ गई 5 और 2, इनका गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जोड़ करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। इसके अंदर अपने पास कॉमन है √2x, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस √2, प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे 5 इन दोनों में, तो 5x प्लस √2। यहाँ पे x प्लस √2, यहाँ पे x प्लस √2, इनको कॉमन लेंगे x प्लस √2, तो बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। अब इनको एक एक करके इन गुण भाग में लेके जाएंगे 0, तो 0 के भाग में, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में √2। इसकी बारी, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 5/√2। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से दोबारा देख सकते हो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा, 2x² माइनस x प्लस में 1/8। कुछ बच्चे इसको देख के परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे 1/8 आ गया, अपने को क्या करना है। तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण में 8 का गुना कर देंगे बराबर 0। समीकरण में 8 का गुना करने पर इसको गुना कर देंगे, तो 8 2x² माइनस x प्लस 1/8 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16x², इसका इससे करेंगे तो माइनस 8x, 8 का 1/8 से करेंगे तो प्लस 1 बराबर 0। अब अपने पास संख्या है 16, ठीक है, 16 एकम 16, 16 का ऐसा गुणनखंड करना है कि उनको जोड़ने या घटाने पे माइनस 8x आए और गुना करने पे 16। तो अपने इसका करते 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे
तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 2। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे करेंगे 4 और 4, माइनस का 4 और माइनस का 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, यहाँ पे लिखेंगे इसका 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या करेंगे अपने 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, पहले 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस का 1। यहाँ पे अपने कॉमन लेंगे माइनस का 1 तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों सेम है तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो इसके जो दो मूल आएंगे दोनों का मान क्या है 1/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं, रुकना नहीं है, रुकेंगे तो एग्जाम हमारे पास में, रुकेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अपना मेन काम है सब चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना और आपको कोई समस्या डाउट हो तो उसका निदान करना। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको बड़ी देख के आप घबराना नहीं है। सबसे पहले इनका अपने गुणनखंड करेंगे। 100 एकम 100 तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से, फिर 5 से। देखो 5 दूना 10 और 2 5 10। तो अपने यहाँ पे कोई संख्या क्या आएगी माइनस का 10x और माइनस का 10x। इनको यहाँ पे लिखेंगे तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 10x कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पे अपने माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 फिर से कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों समान है। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास दो मूल आएंगे उनका मान भी समान आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। दूसरा मूल भी आएगा 1/10। तो दो मूल आ गए अपने पास, ये इसके मूल हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद कर लेना। और अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182। योग 2700 और गुणनफल 182। ठीक है, मानना पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनका करते हैं गुणा। तो x गुणा में 27 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है 182 बराबर 182। इसको गुणा करेंगे तो 27x माइनस x² बराबर 182। अपने जो द्विघात समीकरण का जो पहला पद होता है, उच्चतम पद होता है, जो उच्चतम घात होती है, उसको माइनस नहीं रखना होता, रख भी सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन में कई बार क्या भूल जाता है तो गलत हो जाता है। फिर उसको अपने प्लस करने के लिए इधर ले जाएंगे पूरे को, तो आ जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0।
ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गई। अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो 91, फिर 13, फिर 7, 13 7 91 ये आ गया। तो 7 दूनी 14, तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और यहाँ पे माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 13 इनको कॉमन लेंगे, x माइनस 13 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 14, तो x माइनस 14 बराबर 0। पहले इसको लेंगे उसके बाद इसको लेंगे, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। इसको लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। तो अपने पास दो संख्याएं आ गई है। पहली संख्या 13 या 14 और यहाँ पे दूसरी संख्या 14 या 13। देखो पहली संख्या या 13 हो सकती है, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13। आपको दोनों उत्तर लिखने हैं क्योंकि अपने जो मूल है x का मान 2 निकला है, 13 और 14, तो यहाँ पे दो संख्याएं निकलेगी 13, 14 और 14 और 13। तो ये अपने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा गया होगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसने क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लो चौथा कोई पूर्णांक है x, इसने लगातार बोले, लगातार का मतलब है एक x है तो दूसरा x प्लस 1, तो दूसरा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब आगे इसने क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग 365 है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की स्क्वायर बराबर कितना है 365। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसके अंदर लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगाएंगे x स्क्वायर प्लस एक की स्क्वायर 1 प्लस 2x, ये बराबर से उधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 365 बराबर में 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब अपने इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि से तो करते हैं। तो पहले इनका गुना करना है, तो 364 इंटू में 2, तो 8, 12 का 2 असल 1 3 2 6 और 1 7, 728। 2 से करेंगे तो 364, फिर 2 से करेंगे तो 17 18 18 36 182, फिर 2 से करेंगे तो 91, फिर 13 7 91, फिर 7 से या 7 से 13 से जो भी है। अपने यहाँ पे 2x निकालना है, तो क्या करेंगे 13 दूना 26 और 2 दूना 4 और 7 सौ के 28, तो प्लस का 28x और माइनस का 26x, ये दोनों मान यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर
प्लस का 28x माइनस का 26x माइनस 364 बराबर 0। यहाँ पे अपने 2x कॉमन लेंगे, 2x तो बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस अपने कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले 26, 13 कॉमन ले लेते अपने, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 26 कॉमन ले लेते अपने। छब्बीस कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14। ओके, तो इनको करते हैं अपने, यहाँ पे x प्लस 14, यहाँ पे x प्लस 14, तो x प्लस 14 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 26 बराबर 0। अब देखो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14। कोई भी अपने पहले बात की थी धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये क्या है ऋणात्मक, तो ये इसका मान नहीं होगा। इसकी बात करें तो 2x माइनस 26 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 26 और x बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ पे जो अपने पास संख्या आ जाएगी, x का मान जो पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी 13 और दूसरी हो जाएगी 13 प्लस 1 14। तो अपने पास जो दो धनात्मक पूर्णांक है वो आ गए, पहला 13 और दूसरा 14। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको समझ ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसने क्या बोला है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मानो ये x है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण का मान इसने दे रखा है 13, तो यहाँ पे अपने बात करनी है दो भुजाएं का मान निकालना है। तो देखो अपने बात की थी k स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो कर्ण का मान 13, तो 13 की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार का मान x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मान x माइनस 7 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे अपने x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 0। बराबर 0 नहीं है, बराबर ये है, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे अपने, ये हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। इसमें से घटाएंगे 9 में से 9 जाएंगे तो 0, 6 में से 8 जाएंगे तो 2, 1 प्लस माइनस के 14x 2x स्क्वायर। अब अपने कोई ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणनफल 240 और जोड़ 1400। तो कर लेते हैं अपने 120 60 30 15 5 3, ठीक है, करके देखते हैं अपने। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 12 ये सही नहीं बैठता। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24,
ये हो जाएगा माइनस के 24x प्लस के 10x। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं अपने 2x² माइनस के 24x प्लस का 10x प्लस 120 बराबर 0। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ पे अपने कॉमन लेंगे 10 तो बचेगा ये माइनस क्या है x। अब इसके अंदर x माइनस 12 x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 10 बराबर। अब इनको इधर लेके जाएंगे तो पहले से x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। इसके लेके इसको लेके जाएंगे तो 2x प्लस 10 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 5। अब देखो कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती तो ये मान इसका नहीं होगा। क्या होगा, x बराबर 12, x का मान 12 तो लंब कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5। ये अपने पास दो भुजा गई। आधार कितना हो जाएगा 12 और लंब कितना हो जाएगा 5। ये हो गया क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। इससे क्या है ना कि आत्मविश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या लीजिए। इसने क्या बोला है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब देखो मानना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान ली अपने x। अब आगे बात करते हैं अपने किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, उस दिन की बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या बोली है इसने, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। अब देखो इसने क्या बोला है, कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत क्या होती है कि एक बर्तन में कितना खर्च आता है और कितने बर्तन बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे एक बर्तन में खर्च आता है 2x प्लस 3 और टोटल बर्तन कितने बनाए हैं x और इनकी निर्माण लागत कितनी है 90। तो इनको गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे। इनका 9 दूनी 18 180 का कोई ऐसी संख्या जिनका जोड़ घटाओ 3 प्लस 3x आए और उनका गुना 180। तो करते हैं, 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 3 15 हो गया। यहाँ पे ले लेते अपने 15x प्लस का और माइनस का 12x। तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पे अपने कॉमन लेंगे x तो बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ पे कॉमन लेंगे अपने माइनस के 6 तो बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 15, 15 6 90 बराबर 0।
यहाँ पे 2x प्लस 15, यहाँ पे 2x प्लस 15, इनको कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 6 बराबर। इनको बारी बारी से जीरो की उधर लेके जाएंगे तो पहले इसको लेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटे 2 या 7.5 माइनस का। लेकिन किसी भी निर्माण लागत कोई भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, या बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। अगर कुछ भी बर्तन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उनकी संख्या होगी। दूसरा लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये प्लस में है। तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6। और इसने क्या पूछा है, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आ गई। प्रत्येक न की लागत की बात करें तो कितनी आ जाएगी, लागत बराबर 2x प्लस 3, x का मान है 6, तो यह आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15। तो दोस्तों आज अपने प्रश्नावली 4.2 की कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे अच्छे से और आपका डाउट भी क्लियर करवा देंगे। और आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अपना परिवार का और देश का नाम रोशन करें। और मैथ से डरना नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपके हर क्वेश्चन सोल्व होंगे। कभी कभी गलत होते हैं, टीचर के भी गलत हो जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप टेंशन मत लो और पढ़ो ईमानदारी से। तो अपने चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल मिलेंगे। और ये 4.3 जो अपने कल कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अपनी एक प्रश्नावली और कंप्लीट हो जाएगी, अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।